नमस्कार, मैं दीपिका मिश्रा आप सभी लोगों का बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 4, 5, 6, 7, 8 सभी के लिए हिंदी सेकेंड में वर्तिका में आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कारक। कारक सभी क्लासेस में, इसलिए हमने ये वीडियो एक साथ शूट किया है। तो देखते हैं कारक क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं वे कारक कहलाते हैं। कारक क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं वे कारक कहलाते हैं और इन्हें ही हम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। तो कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं तथा सभी के निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता, और इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का की के अधिकरण में पर, और लास्ट होता है संबोधन हे अरे आदि। मतलब कारक क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए गए जो चिन्ह वाक्य में आए शब्दों से या क्रिया से उस शब्द का संबंध प्रकट करते हैं वे कारक कहलाते हैं। हिंदी में 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आइए हम अब उदाहरणों द्वारा इनको समझते हैं। जैसे देखिए, एक उदाहरण लिखा हुआ है। हे वत्स, हनुमान ने रावण के नगर लंका में जाकर श्री राम के लिए वानरों के द्वारा माता सीता को कैद से मुक्त कराया। मतलब ये एक सेंटेंस है जिसमें 8 ही जो कारक हैं उनका जो प्रयोग कर लिया गया है और उनके विभक्ति चिन्ह का। जैसे कर्ता कौन है यहाँ पर? हनुमान ने। कर्म कौन है? माता सीता को। और करण कौन है? वानरों के द्वारा। संप्रदान श्री राम के लिए। अपादान मतलब कैद से। संबंध रावण के। और अधिकरण लंका में। संबोधन हे वत्स। आइए डिटेल में समझते हैं। जैसे कर्ता कारक क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे श्याम ने बांसुरी बजाई या सुरेश ने साइकिल चलाई। तो कर्ता कारक क्या होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया के करने का बोध होता है वे कर्ता कारक कहलाते हैं। अब कर्म कारक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ता है या फल पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। जैसे कृष्ण ने राक्षस को मारा। गुरु जी छात्रों को पढ़ाते हैं। तो कर्म कारक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है। करण कारक क्या होता है? कर्ता जिस साधन, व्यक्ति या वस्तु द्वारा क्रिया करता है वो करण कारक कहलाता है। जैसे मैं कलम से लिखती हूँ। बच्चा खिलौने के द्वारा खेलता है। तो करण कारक क्या होता है? कर्ता जिस साधन, व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा क्रिया करता है वो करण कारक कहलाता है। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तो संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान कारक क्या होता है? जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बादलों से वर्षा होती है या गाड़ी स्टेशन से जा चुकी। तो इसमें क्या होता है कि अपकरण का भी चिन्ह से होता है और अपादान का चिन्ह भी से होता है, लेकिन उस चिन्ह से मतलब होता है साथ साथ चलती है काम। लेकिन इसमें क्या होता है? अलग होता है। मतलब इसमें अलग होने के अर्थ में बताया जाता है। तो अपादान कारक क्या होता है? जिसमें कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे बादलों से वर्षा होती है या पेड़ से फल गिरा या पेड़ से पत्ते गिरे। फिर संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे गीतांजलि टैगोर की रचना है। घड़े का जल शीतल होता है। राम सुरेश का भाई है।
तो संबंध कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे या व्यक्ति या वस्तु के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान का ज्ञान हो, स्थान का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे छत पर कपड़े सूख रहे हैं या फल फ्रिज में रख दो, तो अधिकरण कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान का पता चलता है, ज्ञान होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे सोनू कहाँ जा रहे हो, या अरे सोनू कहाँ जा रहा है, या तुमने ये क्या किया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो संबोधन कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर है कारक, ये सब सारी ही क्लासेस में दिया हुआ है। तो आप सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। पढ़ने के बाद आपके सारे नोट्स स्कूल मित्रा पर अपडेट कर दिए गए हैं, वहां से अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।